नमस्कार। आज हम आपके सामने विष्णु सहस्त्रनाम क्या होता है, क्यों करना चाहिए और इससे हमें क्या अमोघ फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो हम अपने जीवन में रोज देखते हैं कि कई प्रकार से हम ईश्वर की पूजा, आराधना, जाप, मंदिर दर्शन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पाठ हैं जिनको नित्य करने से आपको एक असीम शक्ति मिल जाती है अपनी रोजमर्रा के जीवन में उससे आमना सामना करने में। जब भी किसी का गुरु 6, 8, 12 में बैठा हो, या गुरु नीच का हो, या गुरु बलहीन हो, या वो बहुत बीमार रहता हो, या उसका जो मन है वो बहुत नेगेटिव जल्दी हो जाता है, शक बहुत करता है, या किसी भी चीज को जल्दी हो होने में विलंब होता है और ऑब्स्टेकल्स बहुत आते हैं। कहीं ना कहीं गुरु जब आपका खराब होता है तो चीजें आसानी से आप तक नहीं आने देती। इसीलिए बहुत सारे मंत्र पाठ सब बनाए गए हैं जिसको करके आप उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी लगातार प्रशंसा करना और दृढ़ संकल्प के साथ मुझ तक पहुंचने का प्रयास करना और मेरे प्रति श्रद्धा रखना मुझे मेरे भक्तों के करीब लाता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से ईश्वर की सेवा करना ही पूजा का सबसे शुद्ध रूप है। यहाँ तक कि विष्णु सहस्त्रनाम को सुनने से सभी भी लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है। ये जो विष्णु सहस्त्रनाम है, ये क्या है? विष्णु सहस्त्रनाम संस्कृत में लिखी गई एक प्राचीन लिपि है। सहस्त्र का अर्थ है हजार और नाम का अर्थ है नाम। विष्णु सहस्त्रनाम असाधारण संस्कृत के विद्वान ऋषि व्यास जी की कृति है, जो कालातीत महाकाव्यों के लेखक भी हैं, जिसमें असाध अध्यात्म, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, पुराण और अन्य स्रोत शामिल हैं। महाकाव्य महाभारत के एक भाग के रूप में विष्णु सहस्त्रनाम है। क्यों ये ऐसा कहा जाता है कि महाभारत से विष्णु सहस्त्रनाम जुड़ा है? क्योंकि जब पूरी महाभारत खत्म हो जाती है तो युधिष्ठिर श्री कृष्ण जाते हैं भीष्म जी के पास। कहाँ जाते हैं? कुरुक्षेत्र में। तो वहां पर ऋषि व्यास रहते हैं, कृष्ण जी रहते हैं और युधिष्ठिर रहते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि जिसने युधिष्ठिर की जान बचाई है इस महाभारत में, वो सहस्त्र नाम वाले हैं जिनका मैं गुणगान गाना चाहता हूँ। और व्यास जी और कृष्ण जी के सामने भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्त्र नाम गाया था। इसीलिए महाभारत से विष्णु सहस्त्रनाम को जोड़ा जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान विष्णु के हजार नामों के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना, उपासना की गई है, जो व्यक्ति को विभिन्न दोषों और पाप से मुक्त करती है। ज्योतिष के हिसाब से भी अगर किसी के में राहु गुरु चांडाल योग बैठा है, 11वें घर को छोड़ के अगर किसी अन्य घर में बैठा है, खासकर 5वें घर में अगर है, दूसरे घर में है, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम रोज सुनना चाहिए और रोज करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम को कभी ऐसे आसान मत लीजिए। विधि क्या है? जब भी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप करेंगे, सर्वप्रथम आपको गुरुवार का शुक्ल पक्ष देखना पड़ेगा। आपको संकल्प लेना होगा कि आप इतने दिनों तक, 21 दिन, 51 दिन, 108 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। उसके लिए आपको मंदिर में जाकर संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प के लिए आपको राइट हैंड में कॉइन लेना पड़ेगा, सिक्का, चावल, फूल, पानी, और दूसरा हाथ उसके नीचे लगा के मैं अपना नाम, गोत्र, आपकी जो इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है वो आपको बोलनी है और वो संकल्प भगवान के सामने चढ़ा देना है। गुरुवार का आपको उपास करना है। उस दिन लवण, नमक नहीं खाना है आपको, और बहुत शुद्ध चरित्र अपनाना है। प्याज, लहसुन, किसी भी चीज, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है आपको। आपको उस दिन संयमित रहना है और बहुत अच्छे से आपको विष्णु भगवान की आराधना करनी है। जब आप ये सहस्त्र नाम स्टार्ट करेंगे, उसके पहले आपके सामने घी का दिया होना चाहिए, धूप बत्ती जलनी चाहिए,
पीले कलर का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर चावल को रख कर थोड़ी सी हल्दी उस पर रख दीजिए, अगर आपके यहाँ विष्णु लक्ष्मी नारायण की फोटो नहीं है। उसके बाद जिस आसन पर आप बैठेंगे उस आसन को भी आप शुद्ध कर लीजिए गंगा जल से। अपने बाजू में आचमन रखिए। विष्णु सहस्त्रनाम करने से पहले राधे राधे जरूर बोलिए। उसके बाद पाठ आरंभ कीजिए। पाठ के बीच में ना तो आपका मोबाइल बजना चाहिए, ना किसी की आवाज से आपका डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, ना आप एक शब्द बीच में बोलेंगे। जब आप पाठ कर रहे हैं तब आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप विष्णु भगवान सामने बैठे हैं और आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके गुणगान गा रहे हैं। उसके बीच में भक्त और भगवान के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए, तब वो पाठ सफल होता है। उसके बाद आचमन कीजिए। फिर जो आपने भोग लड्डू जो भी आपने रखा है वो भगवान को भोग ग्रहण करवाइए और उनसे प्रणाम कीजिए कि कल फिर इसी वक्त जिस समय आपने पाठ किया उसी समय आप दूसरे दिन पूरे उस दिन तक आप उसी समय ही पाठ करेंगे। 21 दिन तक आपका समय श्रेणी नहीं बदलनी चाहिए, चाहे आप कुछ भी हो जाए, उसी समय पे आप बैठेंगे और वैसा आप नियम धारण करेंगे। विष्णु सहस्त्रनाम जो भी जिसने भी धारण किया है उसका जीवन बना है और संपूर्णता से बना है, यह मेरा विश्वास है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।